ये प्रसंग उस समय का है जब अर्जुन सुभद्रा से विवाह करके हस्तिनापुर लौट आते हैं। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती द्रौपदी थी। अर्जुन को भय था कि क्या द्रौपदी सुभद्रा को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। तब अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं और वहां द्रौपदी पहले से ही क्रोध में बैठी थी, क्योंकि उसे पहले ही अर्जुन के विवाह की सूचना मिल चुकी थी। तब द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे उठाया, वहीं जाइए अपनी सुभद्रे के पास। तब अर्जुन कहता है, मेरी बात तो सुनो पांचाली। तब द्रौपदी कहती है कि मुझे पता है तुम्हें ये प्रायश्चित यात्रा बहुत रास आई है। जिस नगर में भी गए हो वहाँ एक एक पत्नी छोड़ आए हो और सुभद्रा को तो साथ ही लिबा लाए। सुनो कुंती पुत्र, जब दूसरी गांठ लग जाती है तो पहली गांठ ढीली पड़ जाती है। तब अर्जुन कहता है कि तुम्हें रूठने का पूरा अधिकार है पांचाली, और तुम्हें मनाना मेरा कर्तव्य है। परंतु बस इतना कहते ही द्रौपदी कहती है कि पति पत्नी के रिश्ते में परंतु जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आर्यपुत्र, अभी आप यहाँ से जाइए, क्योंकि अपमान का जो विष आपने मुझे पिलाया है उसने मेरे हृदय पर कड़वाहट की एक रेखा डाल दी है। जब मेरी जीभ से उस विष का स्वाद चला जाएगा तब कदाचित मैं अपने कक्ष में आपका स्वागत करने योग्य हो जाऊंगी। तब अर्जुन फिर भी द्रौपदी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन द्रौपदी हाथ जोड़कर अर्जुन से ये कहती है कि कृपया आप यहाँ से जाइए। उधर सुभद्रा भी चिंतित दिखाई देती है कि यदि उसे हस्तिनापुर में स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो वो क्या करेगी। तब अर्जुन सुभद्रा के कक्ष में आते हैं तो सुभद्रा कहती है कि मैं कब से तैयार होकर आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे दीदी के पास कब लेकर चलेंगे। तब अर्जुन उदास होकर बैठ जाता है और कहता है कि यही तो सोच रहा हूँ कि कब लेके चलूँ। तब अर्जुन को श्री कृष्ण की वो बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि सुभद्रा के साथ साथ द्रौपदी भी मेरी बहन है और मुझे बहुत प्रिय भी है। यदि सुभद्रा का तुम्हारे साथ जाना आवश्यक ना होता तो मैं तुम्हें सुभद्रा हरण का सुझाव देता ही नहीं। सुभद्रा, तुम चंद्रवंशियों के भविष्य की धरोहर है, लेकिन एक बात याद रखना कि इस यात्रा में सारथी सुभद्रा को ही बनाना, क्योंकि ये यात्रा तुम्हारी नहीं सुभद्रा की ही है। तब अर्जुन को वो उपाय मिल जाता है जो द्रौपदी का क्रोध शांत कर सकता था। तब अर्जुन सुभद्रा से कहता है कि जाओ ग्वालिन के वस्त्र पहनकर आ जाओ। तब द्रौपदी को दासी ये सूचना देती है कि यशोदा नंदन कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा आपके दर्शन की अभिलाषी है। द्रौपदी कहती है कि तुमने ये क्यों नहीं कहा दासी कि रानी सुभद्रा आना चाहती है। तब दासी कहती है अपना यही परिचय देने को कहा है। तब द्रौपदी आश्चर्यचकित हो जाती है। तब ग्वालिन के कपड़ों में सुभद्रा द्रौपदी के निकट आ जाती है और कहती है कि वासुदेव कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा चरण स्पर्श की आज्ञा चाहती है दीदी। तब द्रौपदी एक मुस्कान के साथ सुभद्रा का स्वागत करती है और द्रौपदी का मन पिघल जाता है। वह कहती है कि वासुदेव की बहन मेरी सौत हो ही नहीं सकती। मेरे भवन और मेरे हृदय में तुम्हारा स्वागत है चंद्रमुखी सुभद्रे। तब सुभद्रा कहती है कि मुझे ना तो आपके भवन में रहना है दीदी और ना ही आपके हृदय में। आपके हृदय में तो यूं ही बहुत भीड़ है। मैं तो आपके चरणों में स्थान चाहती हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए दीदी। तब द्रौपदी कहती है कृष्ण की बहन मेरी बहन है, उसका स्थान मेरे चरणों में नहीं सदैव मेरे हृदय में होगा। तब द्रौपदी सुभद्रा को गले लगाकर अर्जुन द्वारा दुखाए गए उसके हृदय के आघातों को भूल जाती है। सत्य है, नारी कितनी महान होती है, किसी न किसी कारण प्रत्येक रिश्ते को अपना ही लेती है। वरना एक स्त्री के लिए अपने पति की दूसरी पत्नी को स्वीकारना इतना आसान नहीं होता। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण द्वारा सुझाई गई युक्ति से अपने रिश्ते को बचा लिया। इस तरह इस प्रसंग में आपने देखा कि कैसे सुभद्रा और द्रौपदी का मिलन होता है और आगे चलकर सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अपनी बड़ी माँ के प्रतिशोध के लिए अपने जीवन तक को न्योछावर कर देगा।
सच है, आप किसी को प्रेम देते हैं तो बदले में आपको प्रेम ही मिलता है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और आपने इस प्रसंग से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।